As you can see in the thumbnail, this is why you fail. Okay, so as we start this video, एक छोटा सा डिस्क्लेमर है, पहले इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा. Interviews are very subjective. These questions are based on the experience of our old students and should only be used for reference and must not be considered the only video for preparation. बस बिल्कुल यही जो मैंने अभी डिस्क्लेमर में बताया आपको, ये वीडियो एक रेफरेंस लेकर चलिए. आप ये रेफरेंस लेकर चलिए कि ये वीडियो काम आएगा, क्योंकि इंटरव्यू बहुत सब्जेक्टिव होता है. जो आपसे आज पूछा गया हो सकता है कल किसी और से ना पूछा जाए, या बिल्कुल नया कुछ पूछ लें, या देयर आर सो मेनी थिंग्स इन एन इंटरव्यू. सो बिल्कुल सब्जेक्टिव मैटर है. इस वीडियो को आप बिल्कुल प्रिपरेशन के लिए यूज करिए, पर पूरा रिलाई इस वीडियो पर ना करें. नाउ वन ऑफ द थिंग दे आस्क इन दिस इंटरव्यू इज अबाउट योर सेल्फ सेक्शन. अबाउट योर सेल्फ क्या पूछेंगे, कैसे बताऊं मैं, क्योंकि दिस इज अगेन वेरी सब्जेक्टिव. ये सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चंस में से, बिकॉज दे माइट आस्क यू अबाउट योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछ सकते हैं, इंटरेस्ट, हॉबीज, वर्क लाइफ के बारे में. इन केस इफ यू हैव आपके इंटरेस्ट हो गए, देयर आर सो मेनी थिंग्स. सो येस, दैट माइट डिफर, बट मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि आपकी बातें आप दूसरे आंसर्स के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करें. Make sure that they are relevant to other answers that you are planning to give to the interviewer. अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ऐसे और क्वेश्चंस है मेरे पास. आगे बने रहिए, बिकॉज देयर आर सर्टेन अदर टिप्स जो बिल्कुल ध्यान में रखनी है आपको. SOP, यूरोपास CV एंड सम अदर पॉइंटर्स, दे आर सो वैल्यूएबल and so important while giving your test. Now one of the most important questions here is of educational background. ये आप बिल्कुल पूछेंगे आपसे. I guess chances are higher that they may ask you about your educational background. क्या बैकग्राउंड रहा है? बैचलर्स के लिए जा रहे हैं, 10th 11th 12th में क्या पढ़ा है आपने? क्या आपके बेसिक्स थे, उसमें कुछ एडवांस पढ़ा है तो वो किस लेवल तक का है? क्या रिजल्ट आया था आपका? हाउ मच डिड यू स्कोर देयर? किस टॉपिक्स पर आपने पढ़ाई करी है? क्या सब्जेक्ट्स थे उस कोर्स के अंदर आपके? क्या ड्यूरेशन था उसका? बैचलर्स किया है तो बैचलर्स में क्या डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस ऑफ दैट बैचलर्स डिग्री? क्या कोई इंटर्नशिप करी थी? देयर आर सो मैनी थिंग्स. एजुकेशनल बैकग्राउंड से रिलेटेड बहुत सारी बातें वो कर सकते हैं. अगेन द इंपॉर्टेंस हियर इज ऑफ रेलेवेंस. बिल्कुल ध्यान रखिएगा, रेलेवेंट होना चाहिए. जो भी आप बोल रहे हैं इट शुड बी, कोशिश करें कि रेलेवेंट रखें जिस कोर्स के लिए आप अभी अप्लाई कर रहे हैं उस यूनिवर्सिटी में. अब जैसे मैंने आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड का बताया, कोर्स से रिलेटेड एक चीज़ आ सकती है. अब ये एजुकेशनल बैकग्राउंड में बहुत सारी चीज़ें हैं. जब ये पर्टिकुलर कोर्स की बात कर रहे हैं ना आप, लेट अस सपोज मैं CSE के लिए जा रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहा हूँ, दैट मीन्स अब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैंने जो भी पीछे पढ़ा है, अभी तक मैं शायद बैचलर्स के लिए जा रहा हूँ तो 12th तक मैंने कितना पढ़ा है, मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ तो मैंने बैचलर्स तक CSE से रिलेटेड क्या क्या पढ़ा है. इस क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी कुछ आ सकता है. इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. दे माइट इवन गो इन डीप क्वेश्चनिंग टू, क्योंकि अब आपको बैचलर्स का एक्सपीरियंस है, या 11th 12th में आपने कंप्यूटर्स पढ़ा है, कोडिंग पढ़ी है. दैट मीन्स चांसेस आर हायर इन दिस सिचुएशन. तो कोर्स जिसके लिए जा रहे हैं वो घोट के पी लीजिए. इट इज़ एन हिंदी वर्ड, घोट कर पी लीजिए. बिल्कुल सब कुछ पता होना चाहिए आपको आपके प्रीवियस एजुकेशन का, इन दिस मे बी डिग्री यू आर अप्लाइंग फॉर, या जो भी आपका कोर्स है उसमें अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले. व्हाई आर यू चूजिंग दिस यूनिवर्सिटी फॉर योर एजुकेशन? बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास आ सकता है. दे माइट आस्क यू कि इस यूनिवर्सिटी में ही क्यों आना है आपको. सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बैकग्राउंड याद रखिए यूनिवर्सिटी का, कब इस्टेब्लिश हुई थी, इस बारे में थोड़ा हिस्ट्री याद रखिए इस यूनिवर्सिटी की. अलॉन्ग विद CSE का एग्जांपल लेकर चलते हैं. CSE से जा रहे हैं आप, CSE के लिए जा रहे हैं, कंप्यूटर कोर्सेज के लिए जा रहे हैं, आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन रखिए कि आप यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी में आपके इस डिपार्टमेंट में CSE नाम का जो कोर्स है उसमें आप ये चीज़ें करवाते हैं. उस कोर्स से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, उस यूनिवर्सिटी के यूनिक पॉइंटर्स निकालने हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में, आप इटली में हैं और आपकी यूनिवर्सिटी में ये बेस्ट है. देयर शुड बी सम रीज़न. ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजंस निकालिए. कोशिश करिए कि आप उसको आपके कोर्स से रिलेट कर सकें. इवन इन केस कभी नहीं कर पाते हैं तो ओवरऑल जनरल ही सही, बट पॉइंटर्स ऐसे रखिए जो इम्प्रेसिव हो, जो यूनिवर्सिटी को अच्छा बताए. That is how it is. You got to show that yes, this university is good for me, especially the course I am applying for. Now the next question. आप ये वाला कोर्स ही क्यों कर रहे हैं? आप CSE के लिए क्यों जा रहे हैं? CSE का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. अब आपसे इस कोर्स के बारे में ये हो सकता है पॉजिटिव्स पूछ ले कि ये कोर्स ही क्यों, या इस यूनिवर्सिटी से क्यों, जैसे हमने पहले बताया. अदर थिंग कैन बी, बिल्कुल याद रखिए यूनिवर्सिटी के उस कोर्स में क्या क्या होने वाला है.
क्या पढ़ाने वाले हैं वो आपको, क्या आपके सब्जेक्ट्स होने वाले, क्या सब्जेक्ट मैटर होने वाला है, अंदर का कंटेंट क्या है आपका, ड्यूरेशन कितना है आपके कोर्स का, 4 साल का ड्यूरेशन है, याद रखिए वो 4 साल में कोशिश करिए 4 साल में मैक्सिमम आप कवर कर सकें कि क्या क्या चीज़ें यूनिवर्सिटी करती है, यूनिवर्सिटी के मेरे लिए क्या प्लान्स है, ये 4 साल की डिग्री में यूनिवर्सिटी मेरे लिए क्या क्या करेगी, क्या इंटर्नशिप के लिए उन्होंने कुछ ऑप्शन दिया है क्या, ये सब बातें आपको याद रखनी है। ट्राई टू रिमेंबर कि यूनिवर्सिटी जो बता रही है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, पता कैसे चलेगा कि यूनिवर्सिटी क्या क्या पढ़ाने वाली है। ये वीडियो ज़रूर देखिए, यहाँ हमने बताया है कि यूनिवर्सिटी का स्टडी प्लान कैसे डाउनलोड करना है। सीएसई के लिए जा रहे हैं, हम बताते हैं इस वीडियो में, ये बताते हैं कि कोई भी एक पर्टिकुलर कोर्स का आपको स्टडी प्लान कहाँ से मिलेगा, आपको करिकुलम कहाँ से मिलेगा, सिलेबस कहाँ से मिलेगा इस वीडियो में। नाउ ये चीज़ें जानना जरूरी है, ये आप बिल्कुल याद रखिए। अदर देन दैट ये तो यूनिवर्सिटी के प्लान हुए। अब नेक्स्ट इज आपके फ्यूचर प्लान क्या है, दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स। अब इसमें क्या होगा, इसमें यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करती है कि आप वो आंसर दें जो मेनली जिस कोर्स के लिए आप जा रहे हैं ना उससे रिलेट करें। सीएसई के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी बातें करिए कि आज से जब 4 साल बाद आप इस यूनिवर्सिटी से सीएसई करके निकलेंगे तो ये आपको आपके फ्यूचर गोल में क्या कहते हैं, हेल्प करेगा। यू गॉट टू शो लाइक दैट। सो आपको ये बताना है कि ये जो कोर्स अभी आप कर रहे हैं ये आपको आगे कैसे हेल्प करने वाला है आपके फ्यूचर प्लान्स में। सो देयर शुड बी सम कनेक्शन, ये कनेक्शन लेकर चलिए। Relevancy once again is important here. Now this is an important part. Things to remember. क्या ध्यान रखना है आपको इस इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले जो आपको मेल आया है ना इंटरव्यू के लिए, उस मेल में टाइम ज़रूर देखिएगा, बिकॉज देयर इज़ अ डिफरेंस। आप जानते हैं इटली और इंडिया के टाइम में डिफरेंस है। वो जो टाइम होगा वो आपको शायद हो सकता है इटालियन टाइम के हिसाब से आया हो, एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द टाइम्स। सो मैच करिएगा, ध्यान रखिएगा कि इटालियन टाइम और इंडियन टाइम में आप कंफ्यूज ना हो जाए। सेकेंड इज आपका पासपोर्ट हैंडी रखिए, हाथ में हो सकता है तो हार्ड कॉपी भी लेकर चलिए, सॉफ्ट कॉपी भी अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास इमीडिएटली इफ आस्क्ड टू प्रेजेंट इट। सो दीज आर इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंटर यह है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए या जब इंटरव्यू के लिए बैठ रहे हैं, मेक श्योर जो आपने सिस्टम रजिस्ट्रेशन के लिए यूज किया था आप सेम सिस्टम यूज करें। फोन से किया था आपने रजिस्ट्रेशन, वही फोन यूज करना है, वही लैपटॉप से किया था वही लैपटॉप यूज करिए, पीसी से किया था वही पीसी यूज करिए। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज वो ट्रैक करते हैं आपके डिवाइस को। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल पॉइंट है कि जो सिस्टम से आपने रजिस्ट्रेशन किया था आप उसी सिस्टम को वापस यूज करें आपके एग्जाम देने के लिए। नाउ लेट अस सपोज वर्स्ट केस सिनेरियो में आप नहीं कर सकते हो सिस्टम से, तो पुराने वाले सिस्टम से सारा डेटा हटा दीजिए, हिस्ट्री आपकी पूरी क्लियर कर दीजिए, सब कुछ डिलीट करिए पहले, उसके बाद फिर जिस भी सिस्टम से अब आपको नए से जब करना है स्टार्ट इंटरव्यू, तब आप नया वाला सिस्टम यूज करेंगे। ओके, हियर इज अ सिनेरियो फॉर यू। लेट अस सपोज आपने टेस्ट स्टार्ट कर दिया है और बीच में कोई इशू आ जाता है, नेटवर्क इशू, ये वो कुछ भी, टेक्निकल इश्यूज तो कुछ भी हो सकते हैं। ऐसे में आप क्या करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। आप इस टाइम पे यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स निकाल कर रखिए। एक तरीका यह है कि इस सिचुएशन में आप जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी को कॉन्टैक्ट करिए ताकि आप इन्फॉर्म कर सके कि आपकी गलती नहीं है, देयर हैज बीन अ टेक्निकल ग्लिच। अब इसको इन्फॉर्म करने के लिए सबसे पहले जो आपको मेल आया है रजिस्ट्रेशन का, एग्जाम का, वहाँ पे आपको हो सकता है कि हेल्प के लिए उन्होंने एक मेल आईडी दिया हो, फॉर असिस्टेंस कॉल ऑन दिस नंबर या ईमेल अस ऑन दिस आईडी। पहली जगह वहाँ से मिलेगा। दूसरा, यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट चेकआउट करिए, असिस्टेंस के लिए उन्होंने कौन से नंबर दिए हैं, कौन सी मेल आईडीज दी है, वो हैंडी रखिए ताकि आप उसी टाइम रिपोर्ट कर सकें। थर्ड वे इज जिस टाइम आपका इंटरव्यू चल रहा है, जब आप यू आर लाइव इनटू दैट इंटरव्यू, उस टाइम भी शायद कोई कॉर्नर्स पे देखिए, आपकी स्क्रीन पे देखिए चैट बोर्ड का ऑप्शन तो नहीं है, या कहीं उन्होंने फॉर गाइडेंस लिख के कोई मेल आईडी तो प्रोवाइड नहीं किया है, या इन केस ऑफ इमरजेंसी, इन केस ऑफ हेल्प, कॉल अस ऑन दिस नंबर, मेल अस ऑन दिस आईडी। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। और इन केस आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी, एक दिन पहले से यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से मेल आईडीज़ निकाल के हैंडी रखिए ताकि कुछ भी होता है तो आप इमीडिएटली यूनिवर्सिटी को रिपोर्ट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ द लास्ट पॉइंटर हियर इज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आई एम सॉरी बट बोलना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इटालियन हमको आती नहीं है, हम इटालियन के थ्रू नहीं जा रहे हैं, हम इंग्लिश के लिए जा रहे हैं। दैट मीन्स आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द क्राइटेरिया दे विल जज यू इन एन इंटरव्यू। सो मेक श्योर आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करें। नहीं आता है आइल्स की क्लासेस लीजिए ऑनलाइन, देयर आर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फ्री रिसोर्सेज, वहाँ से सीखिए, बट मेक श्योर यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स वाइल अपीयरिंग फॉर दिस इंटरव्यू। नाउ अब ये इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट,
उस पे से आपको सिलेबस और ये सब डाउनलोड करना है, हिस्ट्री देखनी है, ये सब देखना है। सिलेबस कैसे डाउनलोड होगा फिर से बता रहा हूँ इस वीडियो के बारे में, देखिए मिल जाएगा कैसे डाउनलोड करना है, पहला तरीका। दूसरा, चैटबॉट्स का यूज़ करिए, जेमिनी, चैट जीपीटी, परप्लेक्सिटी, एआई एंड बहुत सारे, इनसे क्वेश्चंस करिए, इनसे जानिए। चैट जीपीटी का यूज़ करिए इफेक्टिवली फॉर योर एडवांटेज। अदर देन दैट इंटरनेट पर ऑलरेडी बहुत कुछ अवेलेबल है, सो वहाँ से भी आप सीख कर एक रफली एक आइडिया ले सकते हैं दैट हाउ यू विल वर्क फॉर दिस इंटरव्यू। वेल आई एम सॉरी, आई फॉरगॉट टू ऐड दैट। इसमें एक और पॉइंटर ये है कि जैसे आप बैचलर्स के लिए जा रहे हैं ना 10th 11th 12th, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं 10th 11th 12th, और आपका बैचलर्स जिस पर्टिकुलर कोर्स के लिए जा रहे हैं, थोड़ा सा बेसिक्स रखिएगा क्लियर, इंपॉर्टेंट है। पुरानी बातें कुछ भूल गए हैं तो आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। सो आई वुड सजेस्ट कि एक बार थोड़ा सा आप बेसिक्स को रिवाइज करिए जो आपने पढ़ा है। नाउ अब हम मोड्स की बात करते हैं कि किस तरह से आपकी एग्जाम हो सकती है। स्काइप हो सकता है, गूगल मीट हो सकता है, माइक्रोसॉफ्ट टीम हो सकता है, देन इट कैन बी अ जूम मीटिंग। आफ्टर दैट यूनिवर्सिटी के ऊपर है, हो सकता है कि यूनिवर्सिटी ने एक ऑफिशियल लिंक दी हो जिसके थ्रू आपको इंटरव्यू के लिए अपीयर करना है, या मे भी पॉसिबल हो कि उनका खुद का एक एप्लीकेशन है, एक ऐप बना के रखा है फ़ोन के लिए, उसके थ्रू आपको अप्लाई करना है। सो इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। वैसे इसी मोड्स के सेक्शन में एक इंपॉर्टेंट पार्ट ये भी है कि कुछ यूनिवर्सिटीज, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज, हो सकता है कि वो आपको बोले कि आप 10 मिनट का एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दीजिए हमको, वी विल जज यू बेस्ड ऑन दैट। So yes, this can also happen because it depends on the university, but there are chances कि कुछ यूनिवर्सिटी आपसे ये बोले कि आप एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए, and that is how they will judge you for this interview. नाउ लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, बहुत खास है, आपका यूरोपास सीवी और आपका एसओपी। क्या ये है कि जब आप आपका एसओपी बना रहे हैं, जो आपने एसओपी में लिखा है ना, दैट शुड सिंक विथ योर यूरोपास सीवी। फर्स्ट थिंग। इसके अलावा उनके पास आपका यूरोपास सीवी है, वो सीवी खोल कर बैठे हैं, आपका यूरोपास सीवी के बाद एसओपी भी है। दैट मीन्स जो भी आप बोल रहे हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं या तीन जगह पर सही होना चाहिए। इफ दे आर आस्किंग यू अबाउट योर प्रीवियस एजुकेशन या वर्क एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, यूरोपास सीवी में एसओपी में अगर लिखा है तो, एंड जो आप लाइव बोल रहे हैं, ये तीनों सिंक में होने चाहिए। दैट मीन्स डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट योर इन्फॉर्मेशन, जो आप बोल रहे हैं वो अलग नहीं जाना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट से। इन वन वर्ड, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अभी तक इस यूनिवर्सिटी को सबमिट करें, घोल कर पी लीजिए। जस्ट टेक इट लाइक वेरी डीप इन योर माइंड्स, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये इंपॉर्टेंट है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का नॉलेज हो, आपके कोर्स का बैकग्राउंड का नॉलेज हो, एंड आई गेस दैट वुड बी इनफ to clear this interview. So yes, this was all in this not so small video जिसमें हमने टिप्स शेयर करी है, बट एसओपीज के लिए अभी तक हमने कुछ बताया नहीं है। वांट अ वीडियो एसओपी के बारे में जानना है? Let us know in the comment section and SOP की एक dedicated वीडियो लेकर हम आ जाएंगे। So yes, this was all. Thanks for watching and for more such informative content, subscribe to our channel.